दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ाता हूँ। आइए। हमारा लूडो वाला गेम बाकी था ना, हम वो खेलें? बेटा बाद में खेलेंगे। अरे रूही, तुम प्लीज छोटी माँ को उनके कमरे तक ले जाओ प्लीज। जी कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। हम चले खेलें प्लीज? चलो। चलो। इस मुन्नी की गुत्थी तो सुलझानी ही होगी। कमला ने कहा था कि उसकी बेटी की मौत 18 साल में हो गई थी। यानी मुन्नी कमला की बेटी नहीं हो सकती। पर कमला की बेटी की जो बचपन वाली फोटो देखी थी मैंने, वो बिल्कुल मुन्नी से मिलती थी। लेकिन एक ही चेहरे के दो इंसान कैसे हो सकते हैं? ये कुदरत का करिश्मा है या फिर कोई और बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि मुन्नी को नाहर जी से ही इतना लगाव क्यों है? घर में और बाकी लोग भी तो हैं। मैं भी मुन्नी से इतना मिलने जुलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नाहर जी के साथ उसका रिश्ता कुछ अनोखा सा ही बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुन्नी के असली माँ बाप हैं कौन? और उसने झूठ क्यों बोला? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी जाकर पूरे घर वालों को सब सच बता दूं, लेकिन बिना कोई सबूत के कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, खास करके नाहर जी। मुझे कैसे भी करके सबूत इकट्ठे करने ही होंगे, लेकिन सबूत इकट्ठा करूं भी तो कैसे करूं? लायो जी ये वही पाउडर है ना जिसके लिए मैंने कहा था? जी मैडम, लीजिए। इसे खाने में मिलाकर खिलाने से पलक मैडम की तबीयत ठीक ही नहीं हो पाएगी। उल्टा सबको लगेगा कि कोई खतरनाक बीमारी है। लेकिन इससे उसकी जान वान तो नहीं चली जाएगी? नहीं नहीं मैडम, बस हमेशा के लिए कमजोरी सी रहेगी। अब देखना पलक, कैसे मैं इस घर से अपना काम तमाम करती हूँ। आई बड़ी मेरी बहू बनने वाली। देखा मैंने आपको कैसे हराया? मैं हार गया? ऐसा है कि मैं जानबूझकर हार गया क्योंकि मैं इस क्यूट क्यूट सी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ, झूठ बोले कन खजूरा काटे। झूठ बोले कान खजूरा काटे, समझे? मुन्नी बेटा, झूठ बोले कौवा काटे सुना था, ये कन खजूरा काटे ये किसने सिखाया आपको?
बचपन में अक्सर माँ मुझे ये बोलती थी। मुन्नी, आप यहाँ ऐसे रुक क्यों गई? आपको अपनी माँ की याद आती है? हाँ आती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास अपनी माँ की यादें हैं। चलिए उन्हें ताजा करते हैं। मतलब? अरे आप चलो तो। पुरानी यादें ताजा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। चलिए। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? पिंकू जी, देखिए ना, भगवान जी भी हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो हम साथ आए थे, लेकिन फिर भी हम दूर हैं। लेकिन पलक, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, फिर हम साथ में रहेंगे। पलक बेटा, सूप लाई हूँ, पी लो। दादी जी, पलक पे एक मिनट पिंकू जी। हाँ, ये क्या होलिया बना के रखा है दादी जी आपने अपना? बेटा जी, डॉक्टर ने कहा है ये बीमारी ऐसी है कि इसमें बहुत सावधानी एहतियात बरतने की जरूरत है, नहीं तो ये बीमारी घर के बाकी लोगों को भी फैल सकती है। मुझे इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है दादी जी, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा? मर तो नहीं जाऊंगी? नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं बोलते। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आपको तो बस अपना ख्याल रखना है, समय पर खाना, समय पर सूप पीना है, और जैसे जैसे डॉक्टर कह रहे हैं वैसे वैसे करना है। समय पर दवाई लेनी है और झट से ठीक हो जाओगे। आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। दादी जी, ये सब उबला उबला खाना मैं कैसे खाऊंगी? तो मुझसे नहीं खाया जाएगा, प्लीज इसको ले जाओ, मुझे नहीं खाया जाएगा ये उबला खाना। पलक, खाना तो खाना होगा ना, खा लो, फिर तुम ठीक हो जाओगी जल्दी से। कुछ मुझसे नहीं खाया जाएगा, ये उबला हुआ खाना है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी प्यारी बहू को अपने हाथ से सूप पिलाऊंगी। मेरे हाथ से सूप पिएगी मेरे प्यारो। दादी जी, इसमें भी नमक नहीं, मुझसे नहीं खाया जा रहा है, बहुत ज्यादा खराब है। बस थोड़े दिन की बात है बेटा, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुन्नी बेटा, अरे मुन्नी बेटा, हम यहाँ क्यों आए हैं? एक मिनट। मुन्नी, ये संदूक तो नाहर जी की माँ का है। मुन्नी को इसके बारे में कैसे पता? वो प्रोजेक्टर लाके देना। प्रोजेक्टर निकाल दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ, तुम्हें ये कैसे पता कि संदूक में क्या है? मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ ना, इसलिए मैं सब जानती हूँ। अच्छा, एक सेकेंड। अगर इसने सफाई की होती तो संदूक पर धूल नहीं होती, लेकिन हो सकता है धूल वापस जम गई हो। पर खैर, मुन्नी नाहर जी के साथ करने क्या वाली है? मेरा लैपटॉप। मुझे पता है। ये लो। थैंक यू। ओके, वैसे क्या देखना है हमें? पहले चेयर तो ला दो बैठने के लिए। अच्छा, ठीक है। ये लो।
लगाओ।